गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं, यदि आपके थर्ड हाउस के स्वामी, तृतीय भाव के स्वामी पंचम भाव में हो तो इसका क्या फल होता है आपके जीवन में। पंचम भाव ये भाव आपका पंचम भाव में यदि आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं, यानी यहाँ के स्वामी अपने से तृतीय में है, और जब भी ऐसा कोई 3-11 का संबंध बने तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो शुभ परिणाम ही होते हैं और भाव भी बहुत अच्छा है, त्रिकोण है। पराक्रम भाव के स्वामी त्रिकोण में बैठे, ज्ञान का भाव है ये, आपके पूर्वजन्म के ज्ञान को भी दिखाता है, आपका पूर्वजन्म ही दिखाता है, आपके संतान को, आपकी शिक्षा को दिखाता है, प्रेमी जीवन को दिखाता है। डिपेंड करता है कौन सा ग्रह यहाँ बैठे है। शुभ ग्रह बैठे हैं, अब तृतीय होकर कौन सा ग्रह बैठा है इस पर भी डिपेंड करता है। हालांकि त्रिकोण में कोई भी ग्रह बैठे फल अच्छा ही देंगे। ऊपर से तृतीय पराक्रम भाव के स्वामी है, छोटे भाई बहनों का भाव है ये, आपके कम्युनिकेशन का। तो ऐसे जातक बहुत ही चतुर और ज्ञानी होते हैं, जो भी पुत्रवान तो होते हैं। यदि आपके थर्ड हाउस के स्वामी पंचम में हो तो पुत्रवान होंगे, लेकिन आपके पुत्र आपसे एक कदम आगे बढ़ के ही काम करता है जीवन में। आप जिस भी पद प्रतिष्ठा पे हैं करंटली, उससे एक कदम आगे ही आपका पुत्र जो होता है आपको आपकी लेगेसी को ले जाने वाला होता है। तो यदि थर्ड हाउस के स्वामी आपके बैठे हो पंचम में अब इसमें मैं देखिए, ग्रह अच्छे हों मतलब बली हों तो ज़्यादा फल उसका अच्छा होगा, क्योंकि अपने से लाभ और तृतीय का संबंध बन रहा हो जब, तो ये भाव आपका लाभ भाव कहलाएगा पंचम से लाभ भाव होने के कारण अब ये जो ग्रह होगा वो आपको लाभ दिलाने वाला होगा, इस भाव संबंधित भी और इस भाव संबंधित भी। तो थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों से आप लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन किस में, आपके ज्ञान को और आगे बढ़ाने में। हो सकता है कि वो आपके साथ मिलकर ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो, आपके ज्ञान वर्धन के लिए भी। आपके छोटे भाई बहन का जो संबंध है वो आपके पुत्र से भी अच्छा होता है। ऐसे जातक जो होते हैं सुखी तो नो डाउट होंगे ही, और जीवन पर्यंत वो जब भी काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, पराक्रम उनका जब भी होगा तो वो खाली नहीं जाता है, उससे वो उनको लाभ प्राप्ति होती रहती है जीवन पर्यंत। और आपको पुत्र से भी लाभ होता है। यदि आप मान लीजिए कि जीवन में विशेष कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं, आपका पुत्र जो होगा वो आपका नाम रोशन करने वाला होगा संसार में। अधिकतर ग्रह देखिए यहाँ पर बैठ के लाभ भाव को देखते हैं, और चूंकि पराक्रमेश है, पराक्रम भाव के स्वामी पंचम में बैठ के लाभ भाव को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक जीवन पर्यंत अपने बलबूते पर, अपने मेहनत पर, हो सकता है कि उनके अपने पिता से कुछ प्राप्त ना हो, फिर भी अपने बलबूते पर ही संसार में नाम कमाते हैं, धन कमाते हैं और धन भी कमाते हैं, क्योंकि ज्ञान होता है ऐसे जातक में। ऐसे जातक जो होते हैं ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं। आपके ज्ञान का भाव है ये, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा उच्च पद को प्राप्त होते हैं। इनका ज्ञान जो होता है वह देखते ही बनता है। बस राहु और केतु यहाँ ना बैठे हों। अच्छा, मैं चाहूँगा यदि राहु केतु पंचम से संबंध बना लेते हैं, विशेष रूप से राहु तो ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अगर तृतीय कोई भी हो, मान लीजिए कि अब मंगल है, यहाँ 1 नंबर लिखा है, मंगल यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ 3 नंबर में बैठे होंगे, ठीक है। तो मिथुन राशि उनकी शत्रु राशि है, तो ऊपर से राहु यहाँ बैठे, अंगारक दोष बन गया,
शिक्षा में बाधा तो ले आते हैं, लेकिन हाँ अगर राहु यहाँ स्वतंत्र है, किसी और से दृष्टि ना हो, अकेले हैं और कोई और ना देखे, केवल मंगल के ही दृष्टि में हो, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले होते हैं, क्योंकि राहु का काम है हर चीज़ को बढ़ा देना, वृद्धि कर देना। तो मंगल कैसा ज्ञान दे, ऐसा जातक जो होता है बहुत बड़ा फेमस कोई डॉक्टर बन सकता है, देश विदेश की यात्रा करने वाला हो सकता है विदेश जाके काम करें, क्योंकि ये आपके चतुर्थ भाव अष्टम भाव को भी देखते हैं यहाँ से, लाभ भाव और विदेश भाव तीनों को कवर करते हैं मंगल यहाँ से बैठ के। तो ऐसे जब तक मंगल मान लीजिए मेष राशि यहाँ बनी हुई है आपके पराक्रम भाव में, तो अब आपको लाभ कहाँ से मिलेगा? हो सकता है आप डॉक्टरी के फील्ड में ही हो, देश विदेश घूम के ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव को देखते हैं, यानी सूक्ष्म अध्ययन करने का ही डॉक्टर, इसलिए मंगल है, सूक्ष्म अध्ययन करने का जो काम है वो अष्टम भाव दिखाता है, लाभ प्राप्ति दिखाता है, विदेश जाने के अवसर जीवन में प्राप्त होंगे ही, और आप स्वयं चले जाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी या तो आप यहीं से पढ़ाई करें अपने जन्म स्थान जहाँ भी हों आप, या फिर वहाँ से बाहर रह के पढ़ाई करेंगे। मैक्सिमम ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में पाए जाएंगे आपके, मंगल अगर यहाँ पे है तो। मान लीजिए दूसरा कोई और राशि बना हो, राहु वहाँ है, तब भी कभी कभी राहु भटकाव देते हैं, बिगड़े हुए राहु हो तो, बिगड़े हुए राहु ना हो तो कहीं ना कहीं। अब देखिए शुक्र यहाँ पर है, अच्छा है, चंद्रमा के घर में शुक्र है, पंचम भाव में है। हाँ ऐसे जाता थोड़े से बहुत ज़्यादा मंगल यहाँ होंगे तो मैंने कहा कि सब कुछ अच्छा है आपके जीवन के लिए, बस प्रेमी जीवन के लिए थोड़ी बहुत अगर मंगल शुभ ना हो, राहु है मान लीजिए या फिर केतु है, तो प्रेमी जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर शुक्र है यहाँ, 2 नंबर की राशि यहाँ बनी हुई है और शुक्र यहाँ बैठे हैं, अब ये जीवन में आपको बहुत ज़्यादा संबंधों में लाभ कराते हैं, परिवार में छोटे भाई बहनों से लाभ, आपके पुत्र से पुत्री से लाभ, आपके प्रेमी जीवन में बहुत आनंद रहता है, बहुत ज़्यादा आप वैसे भी थोड़े अधिक ही रोमांटिक हो जाते हैं ऐसे शुक्र अगर यहाँ हो तो। सूर्य अगर यहाँ ना बैठे हो तो ऐसा जातक मोस्ट ऑफ द टाइम लव मैरिज ही करता है। तो खैर ये अच्छा ही है, शुभ है, शिक्षा भी ग्रहण करता है, शुक्र खुद भी एक गुरु है, पंचम में बैठे हैं तो आपकी शिक्षा भी अच्छी होती है, और शुक्र का यहाँ होना भी अच्छा होता है। अब बुध बैठ जाएं, बुध का बैठना फिर भी ठीक है, यहाँ 3 नंबर लिखा है तो यहाँ 5 नंबर है। मान लीजिए कि सूर्य की राशि में बुध बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है। अब ये पंचम भाव में बुध का बैठना, यदि बुध पीड़ित ना हो, यहाँ अंश बल से अच्छे हैं, शुभ ग्रह से देखे जाते हैं, ना भी देखे जाते हैं, आपके स्वयं के और आपके संतान दोनों की ही शिक्षा के लिए बहुत ही उत्तम होता है। लव लाइफ भी अच्छी होती है आपकी, लेकिन हाँ ज्ञान नहीं होते हैं आप, एक्स्ट्रा बुद्धि लेके पैदा होते हैं। बुध अगर पंचम में है तो ये मान चलिए कि आपका अधूरा जो सपना था वो ज्ञान प्राप्त करना ही था पूर्व जन्म में, और आपने वो किया है, और ज्ञान से आपको जीवन पर्यंत बहुत ही लाभ प्राप्त होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञानी होते हैं आप। और आपका जो कार्य क्षेत्र होगा वह कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी वगैरह, बैंकिंग वगैरह हो सकता है, और ऐसा कार्य क्षेत्र होगा जहाँ की आप डेली थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी आपको, लेकिन ज्ञान से भरा हुआ काम ही करते हैं आप। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बोलते हैं ना सवा शेर, तो सवा शेर वाली सिस्टम है, बाकी सब एवरेज है अगर सबका दिमाग, तो आपका थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुद्धि लेके पैदा होते हैं ऐसे जातक, तीव्र बुद्धि लेके। बुद्ध का यहाँ होना पराक्रमेश होके बहुत ही शुभ होता है। और 4 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कन्या राशि में चंद्रमा बैठे हैं, कन्या राशि में चंद्रमा है, पंचम में है, अच्छी बात है। हो सकता है जातक को कन्या रत्न की प्राप्ति अधिक हो जीवन में, और जो पहली संतान हो या कन्या संतति की प्राप्ति अधिक होती है। हालांकि डिपेंड करता है कि आपको कोई पुरुष ग्रह देख रहा है कि नहीं, अगर कोई पुरुष ग्रह यहाँ देख रहा हो आपको तो पुत्र संतान भी होती है, लेकिन कन्या संतति, क्योंकि यहाँ राशि और ग्रह दोनों ही कन्या बने हुए हैं, तो ये दिखाता है कि आपको कन्या प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ भी जो कि मीन राशि बनी होगी,
अ, ये भी आपके मीन राशि भी आपकी, हालांकि पुरुष राशि है, और गुरु अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, ज्ञानी तो होंगे आप, लेकिन नहीं भी है, चंद्रमा यहाँ बना है तो आपका जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ पाने वाला रहता है। चंद्रमा पंचम में है तो आपका पूरा जो फोकस होता है कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं हटता। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी काम करते हैं जीवन में उसका रिजल्ट चाहते ही जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि कर्म करना है, फल मिले ना मिले वो हम देख लेंगे बाद में, प्रकृति देख लेगी, ऐसा नहीं होता। ऐसे जब तक फल की चिंता करके ही काम करते हैं। तो चंद्रमा का यहाँ होना ठीक है। ज्ञानी तो होते ही हैं, तेज बुद्धि के ये भी लोग होते हैं यदि चंद्रमा बढ़िया है, प्रकाशित है, ठीक ठाक है कुंडली में। चंद्रमा यहाँ हो तो बहुत अच्छा है। लाभ भाव को देखते हैं, जहाँ तक केवल केवल लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से ही जीवन पर्यंत काम करता रहता है और लाभ प्राप्त करता भी है जीवन में, बहुत ऊंचाइयाँ छूता है, ऐसे जहाँ तक बहुत धनी होते हैं। चंद्रमा के यहाँ होना शुभ है। और यदि 7 नंबर यहाँ लिखा हो, सॉरी 5 नंबर लिखा हो, सूर्य आपके यहाँ बैठे हो, अब सूर्य यहाँ नीच के हो जाएंगे तो सूर्य का नीच का होना यहाँ पे शुभ नहीं होगा। सूर्य कारक कारक नहीं, कालबुध की कुंडली में इनका ही घर है वो, फिर भी सूर्य ज्ञान के प्रकाश हैं, स्वयं भी आत्मा ही है। पंचम में सूर्य का होना प्रेमी जीवन के लिए उतना शुभ नहीं होता है। अगर नीच के सूर्य यहाँ पे है तो वो और भी अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी अगर किसी तरह से निजता भंग हो तो लाभ दिलाने के लिए अचानक से आपको जीवन में राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में लाभ दिला देते हैं। शिक्षा भी ऐसे जातकों की होती है, अच्छी होती है, लेकिन हाँ नीच के सूर्य यहाँ पर हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी सी आपको जीवन में कुछ चीज़ों में आपके संतान से एक्चुअली ज़्यादा परेशानी है आपको होती है। संतान आपकी बहुत ज़्यादा उज्जवल भविष्य लेके नहीं जन्म लेती, ऐसा कह सकते हैं आप। बाकी आप अपने जीवन में बाकी कुंडलियों के योग से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन संतान के लिए, शिक्षा के लिए तो नहीं, लेकिन संतान के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं मानूंगा मैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ 6 नंबर कन्या राशि बनी हुई हो और बुध यहाँ पे बैठे हैं वृश्चिक राशि में, अब ये भी शत्रु राशि में है, वृश्चिक में बुध बैठे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और जल तत्व राशि है, अर्ध जली एक्चुअली। बुध पंचम में मैंने बताया कि ऐसे जातक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि लेके पैदा होते हैं। बुध पीड़ित ना हो और अस्त ना हो, अंश बल से अच्छे हों, यदि ऐसे जातक एक्स्ट्रा तीव्र बुद्धि के होते हैं और उनके संतान भी वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के और डिक्लाइन रहते हैं और लाभ जीवन पर्यंत अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके प्राप्त करते हैं। तो बुध का होना सर्वदा अच्छा ही है, भले ही वो वृश्चिक राशि में हो। वृश्चिक में होने के थोड़े अपने थोड़ी से नुकसान तो हैं, लेकिन उतने मैंने नहीं रखते हैं यदि बुध अच्छे हैं तो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 7 नंबर तुला राशि बनी हो, यहाँ पे आपके धनु राशि में बैठे हैं कौन, शुक्र महाराज। ये भी शत्रु राशि में ही है, लेकिन शुक्र का यहाँ होना अगेन मैंने बताया कि हाँ पिता पुत्र में थोड़ी सी हो सकता है कि अनबन हो, आपके संतान से आपकी उतनी ना बनती हो, लेकिन आपकी संतान फिर भी ज्ञानी होगी, परोपकारी होगी, धर्म को मानने वाला होता है ऐसे जातक, या उसके संतान भी, और लाभ तो जीवन पर्यंत प्राप्त करते हैं। और थोड़ा सा शुक्र है यहाँ पंचम में, लव लाइफ इनकी अच्छी होती है। हाँ मल्टीपल बहुत बार बार प्यार हो जाता है ऐसे जातकों को, लेकिन फिर भी ठीक है। शुक्र यहाँ अगर अच्छे हैं, कुंडली में बली हैं तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। धनु राशि में शुक्र का होना, गुरु अच्छे हो, गुरु की दृष्टि पड़े तो और ज़्यादा अच्छा है कि आपके ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है और आपके पुत्र का उससे अधिक। अब यहाँ 8 नंबर लिखा है, मकर राशि यानी कि कन्या लग्न है। शनि महाराज की कुंडली में मंगल बैठ जाए, उच्च के होगी, अब ये बहुत ही अच्छा योग बनेगा आपका, उच्च के मंगल यहाँ पे होंगे। अब ये आपके ज्ञान को, आपके पराक्रम को बहुत आगे तक ले जाने वाला था। आप जीवन पर्यंत इस योग से, ज्ञान से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं।
कहीं ना कहीं इनकी जो दृष्टि होगी अपने ही घर पे अष्टम भाव पे होती है। ऐसे जातकों को गुप्त धन या अचानक से धन प्राप्ति, शेयर मार्केट से धन प्राप्ति, या फिर हो सकता है कि हाँ राहु का मैंने पिछले में बताया, राहु यहाँ हो, मंगल साथ हो, किसी के साथ हो, राहु अगर पंचम में है कुछ चीज़ों को शिक्षा को बाधित करते हैं, लेकिन आपको शेयर मार्केट वगैरह से बहुत लाभ दिलाते हैं। मंगल यहाँ पर हैं, अपने घर को देखते हैं, लाभ भाव को देखते हैं, विदेश भाव को देखते हैं। कहीं ना कहीं आपका संतान, आपकी संतान भी बाहर जाके पढ़ाई कर सकती है, आप स्वयं भी बाहर जाके पढ़ते हैं। जैसे बताया डॉक्टर बनने के चांसेस हाई होते हैं, और इसमें तो और ज़्यादा हाई हैं कि आप बनेंगे ही बनेंगे। पहले वाले कंडीशन में जो मेष राशि बनी थी उसमें आप बने या ना बने, क्योंकि फिर भी मिथुन की यहाँ पे शत्रु राशि में मंगल भरे थे, मिथुन ज्ञान की ही राशि है, उसमें भी ऐसे योग बनते हैं, लेकिन ये उच्च की राशि है मंगल के लिए। इसमें आप मंगल बली होते हैं बहुत बली, तो अंश बल से ठीक ठाक हो, मृत ना हो ये ग्रह, तो अपना संपूर्ण फल देगा और आप जीवन पर्यंत, आपके आगे कोई टिकने वाला नहीं होगा। आप अपने जीवन में तरक्की ही करते जाएंगे और आपका पुत्र जो होगा वो भी तरक्की करने वाला ही होता है। तो ये बहुत ही सुंदर योग है, एक्चुअली सबसे सुंदर योग बनता है ये। प्रेमी जीवन के लिए उतना सुंदर भले ना हो, क्योंकि ऐसे जातकों को प्रेम संबंधों से ज़्यादा अपने करियर में फोकस होता है। अब यहाँ 9 नंबर लिखा है, यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, गुरु बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है ये। ज्ञान योग, धर्म योग कह सकते हैं, अध्यात्म योग कह सकते हैं। गुरु का त्रिकोण में होना कहीं ना कहीं, अब यहाँ हालांकि सस्टेज भी हो जाएंगे गुरु, फिर भी गुरु यहाँ बैठ के आपके तीनों धर्म के त्रिकोणों को देखते हैं। तो वो ऐसा जातक जो होता है थोड़ा धार्मिक भी होता है, ज्ञानी भी होता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही पुनर्जन्म होता है ऐसे जातकों का कहीं ना कहीं, और ज्ञान से लाभ प्राप्त करने के लिए भी होता है। तो क्योंकि आपके कुंभ राशि लाभ को दिखाती है, लाभ भाव को देखते भी हैं गुरु यहाँ बैठ के, लग्न को देखते हैं। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, पर परेशानी, रोग ऋण शत्रु कभी परेशान नहीं करता आप। धार्मिक तो होते ही आप, ज्ञान प्राप्ति ही आपका लक्ष्य है। त्रिकोण के गुरु, नवम पंचम के गुरु अपने आप में ही एक राजयोग की तरह है। आप मतलब कुल मिला के आपका जो जीवन है महान उद्देश्य से ही होता है, नॉर्मली आप नहीं जन्म लेते हैं। 10 नंबर लिखा हो यहाँ, गुरु की राशि यहाँ होगी, शनि बैठे हैं मीन राशि में, बहुत अच्छा योग है। ठीक है, शनि थोड़ा यहाँ बैठ के आपके वैवाहिक जीवन पे थोड़ा सा प्रभाव डालते हैं, प्रभाव अच्छा ही डालते हैं एक्चुअली। अगर शादी आपकी टूट रही है शनि के कारण, तो ये समझिएगा कि वो शादी आपकी चलने वाली नहीं है, मतलब नहीं ही चलना चाहिए। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हो। शनि उन चीज़ों को ही बर्बाद करते हैं जो होना उचित नहीं होता। एक दूसरे को अगर चीट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों में प्रेम है, तो शनि उसको बढ़ा देंगे, भले उनकी दृष्टि है। बैठते हैं जहाँ वो वृद्धि तो करते हैं, आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं, ज्ञान की राशि है। गुरु अगर देख भी रहे हो तो अच्छी बात है, ना भी देख रहे हो तो शनि यहाँ बैठे हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। आप हार्ड वर्क के साथ साथ कहीं ना कहीं आप ज्ञान से अपने धन कमाने वाले होते हैं। धन भाव को शनि देखते हैं। यदि आपने इंजीनियरिंग करी है, एक तो ऐसा जातक बहुत अधिक ज्ञानी होता है, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है। कभी न कभी अगर कोई ऐसा योग ना भी बना हो आपके जीवन में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई ना कोई टेक्निकल पढ़ाई ना करें हो और उससे धन प्राप्ति ना हो। पंचम में अगर शनि है तो हाँ ठीक है, आपके लव लाइफ में आप थोड़ा से लो रह सकते हैं। लो रहने का मतलब है कि ऐसे जब तक शनि पंचम है तो आपको प्रेमी जीवन में उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, थोड़ा सा आप अपने काम पे फोकस ज़्यादा करते हो, करियर ओरिएंटेड रहते हो, तो उतना ध्यान नहीं दोगे जीवन में। वैवाहिक जीवन यदि शादी थोड़ा लेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा सही आदमी से ही होगा जिससे होना चाहिए। और अगर जल्दीबाजी में हो गई है, गलत शादी हुई है, तो वो टूट भी जाएगी। तो शनि का यहाँ होना शुभ ही है। पराक्रम होता है आपके अंदर, पराक्रम भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है। ऐसे जातक को सारे सुख प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, यानी धनेश भी है शनि। अब धनेश होकर शनि बैठे हैं और धनभाव को देखते भी हैं,
ऐसा जातक बहुत धन प्राप्त करता है, ये और भी सुंदर योग बन जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ नीच के शनि है, तो नीच के जो ग्रह होते हैं आज के युग में बहुत ज़्यादा भौतिक सुख देने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है कि आपके शिक्षा में थोड़ी बाधा हो, विलम्ब हो, लेट हो, या फिर शिक्षा आपकी या तो अच्छी ही हो जाएगी या तो रुक जाएगी, कुंडली पे आपके डिपेंड करता है। लेकिन अगर रुकती नहीं है, टेक्निकल फील्ड से पढ़ाई होगी आपकी कोई ना कोई। वैवाहिक जीवन में जो मैंने बताया थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है आदमी, और ये आपका जो प्रेमी जीवन है वो भी आपका, उसमें भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं, प्रेमी जीवन आपका अच्छा नहीं होता है। वैवाहिक जीवन जो होना चाहिए वही होगा, समय समय से थोड़ी लेट विलम्ब होगा, लेकिन हाँ लाभ प्राप्ति होगी। फिर भी आपको भौतिक लाभ आपको जीवन पर्यंत मिलता रहेगा आपकी शिक्षा से, ज्ञान से। शनि आपको कोई ना कोई हुनर, स्किल दे देते हैं जिससे आप अपने जीवन को चला सकें। यदि और भी अच्छे शुभ चीज़ें घट रही हैं कुंडली में तो और अच्छा है। 12 नंबर लिखा है तो ठीक है। गुरु यहाँ है, शत्रु राशि में है, लेकिन गुरु गुरु है, पंचम में है, नवम पे दृष्टि है। ऐसा जातक कुछ ज़्यादा ही धर्म के प्रति आकर्षित होता है। त्रिकोण, धर्म त्रिकोण को देखते हैं, गुरु लाभ को देखते हैं। ऐसे जातक के पुत्र भी धार्मिक होते हैं, और ऐसा जातक शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान के ही राशि में है, ज्ञान स्वयं गुरु है। अधूरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही आता है गुरु। ऐसा जातक पूर्व जन्म में जो रह गया है, जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा आपकी सिर्फ किताबी शिक्षा हो, आध्यात्मिक शिक्षा भी होती है, अपने आप को जानने वाली शिक्षा भी प्राप्त करता है ऐसा जातक। तो ये बहुत ही शुभ योग बनते हैं। तो ये कुछ योग हैं जो बनते हैं आपके सभी राशियों द्वारा। पराक्रम भाव के स्वामी पंचम में हो तो बहुत अच्छा है। आप स्वयं और आपके संतान अधिकतर अच्छा ही है। शनि का जो नीच वाला सिस्टम था वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है जीवन में, और जो मैंने बताया बाकी ओवरऑल देखें तो कुंडली आपकी अच्छी होती है तो अच्छा ही फल मिलता है। आमतौर पे लाभ हर तरह से प्राप्ति करते हैं आप, ज्ञान से लाभ कमाने वाले, पुत्र से लाभ कमाने वाले होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेश।